पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर। देखो बाईं आँख फरकने का फल लोहा लग ही गया। अब वो बंद भी हुआ है लोहा लगने के बाद। अच्छा। 2 दिनों से फर्क रहा था। हमने सोचा कुछ तो हो नहीं है, कम ही हुआ, लोहा लग गया। फटकरी लगा दी। क्या डिटॉल होता है, किसने लगाया? पवन ने फिटकरी लगा दी और आई ड्रॉप लगाया। क्या क्या होगा? पहले तो हर 10-15 दिन में होता ही था, अब 5-6 महीने में होता है, क्योंकि चलना फिरना कम है अब। पहले तो यहाँ गिरते थे, वहाँ चोट, वहाँ चोट, वहाँ खड़ा टूट जाए, 15 सीढ़ी नीचे गिर पड़े, होश ही नहीं। ये सब ऐसे ही नहीं आता क्या? हाँ, कोई ठोकर मार दे, कुछ हो जाए, शरीर को भूल करके ये सब होता है। चलो पहले आँख चश्मा। चाहे बच्चा भी आया श्रोता, कहाँ का है? उड़ीसा का। हाँ, भुवनेश्वर भाई। क्या 23वां सूत्र? अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति। अश्म पत्थर को कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के संदर्भ में कहा गया था, पत्थर स्थावर है लेकिन उससे जंगम सर्प की उत्पत्ति हो जाती है। वो अलग विषय है। यहाँ पत्थर में भी बहुत भेद होता है। वज्र कहते हैं हीरा को, हीरा है,
वैडूर्यमणि है, सूर्यकांत मणि है, सामान्य पाषाण का टुकड़ा है जिसे कौवे आदि को भगा देते हैं, कुत्ते आदि को। पत्थरों में भी तारतम्य घटित भेद है ही, यह अभिप्राय। खंडन खंड खाद्य में सोना को महाभारत में भी, वैशेषिक प्रस्थान में भी सुवर्ण को तेजस माना गया। तेजस माने तेजो द्रव्य, तेज का कार्य। हीरा को पार्थिव माना गया है, पृथ्वी का कार्य। कोयले के खान में हीरा की प्राप्ति हो जाती है। कार्बन का, कोयले का परिष्कृत स्वरूप हीरा है। पृथ्वी से उत्पन्न पत्थर हैं, उनमें भी उत्तम मध्यम निकृष्ट कोटि का भेद प्राप्त है। वज्र है, वैडूर्यमणि है, ऐसे ही ब्रह्म के विविध कार्य हैं, उनमें भी विचित्रता को लेकर तारतम्य है। इस प्रकार से जगत को ब्रह्म का उपादान कारण मानने पर भी कार्यों में तारतम्य घटित जो भेद है वो आक्षेप योग्य नहीं है, क्योंकि दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति संदर्भ में नहीं। दृष्टांता सिद्धि माने दृष्टांत की असिद्धि। बौद्धों के यहाँ कई ऐसे राद्धांत सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं जिनको हृदयंगम कराने के लिए दृष्टांत ही उनके यहाँ सुलभ नहीं है। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष बहुत प्रबल है। यहाँ वेदांत की विशेषता यह है और शंकराचार्य महाभाग की विशेषता यह है कि उच्च से उच्च सिद्धांत को ख्यापित करते हैं, लेकिन दृष्टांत के बल पर उसको हृदयंगम करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। यथा च लोके पृथ्वीत्व सामान्यात् वितान सामान्यान्वितान् अपि अश्वनां केचिन् महरः मनयो वज्रवैडूर्यादयोन्ये मध्यम वीर्याः सूर्यकान्तादयोन्ये प्रहीणा स्ववायस प्रक्षेपेण आर्हा पाषाणा इति अनेक विधम वैचित्र्यम दृश्यते। भाष्य। लोक में पृथ्वी तो सामान्य है, पृथ्वी के जो भी कार्य हैं उनमें पृथ्वी की अनुगति स्पष्ट है, अवश्य है। लेकिन अश्व नाम के चिद महारहार पत्थर में भी कुछ बहुत मूल्यवान मणियाँ होती हैं। वज्र, जैसे वज्र कहते हैं हीरा को, उसकी अपेक्षा वैडूर्यमणि का मूल्य कम होता है। उसकी अपेक्षा भी सूर्यकांत मणि का मूल्य और कम होता है। सामान्य जो पत्थर हैं स्ववायस प्रक्षेपणा रहा है, कुत्ते को कौवे आदि को भगाने में टुकड़े का, मिट्टी के ढेले का या पत्थर के टुकड़े का उपयोग होता है। पाषाण में भी अनेक प्रकार का भेद हो ही जाता है। व्याख्या। यथा चैक पृथ्वी व्यापाश्रयाणामपि बीजानां बहुविधं पत्र पुष्प फलगंध प्रसादी वैचित्र्यं चंदन किंपाकचंपकादिषु लक्ष्यते। यथा चैकस्यापि अन्नरसस्य
लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीव प्राज्ञपृथक्त्वं कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इत्यतः तदनुपत्तिः परपरिकल्पितदोषानुपत्ति भी इत्यर्थ। अब कहा कि पाषाणों में भी विचित्रता दिखाई पड़ती है। एक पृथ्वी है, पार्थिवत्व समान होने पर भी बीज है, बीज में भी फिर पत्र, पुष्प, फल, गंध, रस इत्यादि अनेक प्रकार के वैचित्र्य परिलक्षित होते हैं। पत्र पत्र ही है, पुष्प पुष्प ही है, फल फल ही है, बीज बीज ही है। इस प्रकार से पार्थिवत्व समान होने पर भी भेद की प्राप्ति है और भेद में भी उत्तम, मध्यम, सामान्य, प्रकल्प, चरितार्थ। इसी प्रकार से कहा फल गंध रसादि वैचित्र्यम चंदन किंपाक चंपकादि। चंदन, किंपाक, तार, हाँ धन्यवाद, तार का वृक्ष होता है। चंपक, चंपा का वृक्ष होता है। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। हमारी बहन ने बचपन हमको सिखाया था। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, यासो जननी जान के भ्रमर न आवत पास। 5 साल के थे हम, बहन जी बड़ी थी 15 साल, उन्होंने सिखाया। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास। किसी ने कहा ये चंपे तुम में तो रूप के स्थान पर रूप संपदा है, रंग के स्थान पर रंग संपदा है, वास गंध के स्थान पर गंध संपदा है। कोई न कोई अंतर्निहित त्रुटि है जिसके कारण भ्रमर तुम्हारा सेवन नहीं करता। चंपा के पुष्प पर भ्रमर नहीं रहते। किसी कवि ने उत्तर दिया चंपा वर्णन राधिका। राधा जी हैं, कैसी हैं वो? चंपका छवि है, चंपा की सी छवि राधा जी की। और भौंरा जो है काले कृष्ण की छवि वाला है। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास। भौंरा जो है कन्हैया का दास है। यासो जननी जान के, चंपा को माँ मानता है इसलिए नहीं आता। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, यासो जननी जान के भ्रमर न आवत पास। चंपा में सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके गंध की तीक्ष्णता के कारण भ्रमर उसका सेवन नहीं करते। चंपा के वृक्ष पर भौरे नहीं होते, उसके फूल के पराग मकरंद का आस्वादन नहीं करते। चंपा तुझ में सर्वगुण रूप रंग और वास, अवगुण तुझ में कौन है भ्रमर न आवत पास। चंपा वर्णन राधिका भ्रमर कृष्ण को दास, यासो जननी जान के भ्रमर न आवत पास। यह सब चंदन है। किंपाक का अर्थ होता है तार का वृक्ष, चंपक इत्यादि हैं। ये सब के सब कौन हैं? एक ही बीज से विविध प्रकार की निष्पत्ति होती है। सबका पार्थिवत्व सिद्ध होने पर भी पार्थिव वस्तुओं में भी वैलक्षण है। बीजगत वैलक्षण न होने पर भी भूमि के संसर्ग से, जल आदि के संसर्ग से बीज अंकुर से लेकर पुष्प फल पर्यंत परिणत होता है, लेकिन उनमें भी तारतम्य तो घटित है ही। यह कहा बहुविधम पत्र पुष्प फल गंध रसादि वैचित्र्यम चंदन किंपाक चंपकादिषु लक्ष्यते। यथा चैकस्यापि अन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। अब अपना शरीर ही देख लें। चंपक की बात तो हो गई, चंदन
और तार चंपक आदि की बात हो गई। एक ही अन्न रस का सेवन करते हैं। उपनिषदों में क्रम से परिपाक का वर्णन है। उसमें क्या है, सप्त धातु की निष्पत्ति होती है, रक्त मांस इत्यादि। हमारे आपके जो शरीर हैं इनको क्या कहा गया उपनिषदों में, और भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने हमें लिखा है 60 कौशिक 6 कोषों से युक्त है हमारा अन्नमय कोष भी। अन्नमय कोष माने स्थूल शरीर, स्वयं एक कोष होने पर भी इसके 6 कोष हैं। 6 कोष माने 6 जो धातुएं हैं वह कोष के समान हैं। पुरुष में एक धातु की अधिकता होती है, वीर्य शुक्र। देवियों में शुक्र नामक एक धातु न होने के कारण 6 धातुएं ही उनके शरीर में होती हैं। स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर विचार करें तो स्त्री पुरुषों का जो शरीर होता है 60 कौशिक होता है। 60 कौशिक माने 6 कोषों वाला। 6 कोष माने 6 षड धातुओं से निष्पन्न। हमारा आपका जो शरीर है इसमें जो आरंभ की 3 धातुएं हैं वो मातृ प्रदत्त हैं, माता की ओर से प्राप्त हैं। अंतिम जो 3 धातुएं हैं पितृपद प्रदत्त हैं। प्रत्येक शरीर जो है माता पिता के युग्म रूप का ख्यापक है। आरंभ की 3 धातुएं कहाँ पढ़ेंगे, वराहोपनिषद आदि के अनुसार बोल रहा हूँ। आरंभ की जो 3 धातुएं हैं माता की ओर से प्राप्त हैं। अंतिम जो 3 धातुएं हैं पिता की ओर से प्राप्त हैं। इसलिए माता पिता का युग्म रूप हमारा स्थूल शरीर है। इसका नाम 60 कौशिक है। 6 कोषों से युक्त कौशिक, कोष युक्त। एक ही अन्न रस क्या कहेंगे, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार त्रिविधकरण की प्रक्रिया और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचीकरण की प्रक्रिया बनती है। पृथ्वी जल तेज ये जो 3 तत्व हैं इनको लेकर त्रिविधकरण उपलक्षण। तैत्तिरीय उपनिषद में वायु आकाश को लेकर पंचीकरण की प्रक्रिया बनती है। त्रिविधकरण पंचीकरण या त्रिविधकरण, एक में शेष 2 और पंचीकरण में एक में शेष 4। अपनी प्रधानता से अपना नाम हो गया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब आकाश भी पंचीकृत है। हमारे आपके बस की बात हो रही है कि आप आकाश में पंचीकरण के अनुसार कितना होगा, 1/8 1/8 1/8 1/8 यही या कुछ। अब आकाश जो है वो पंचीकृत है, उससे पृथ्वी जल तेज वायु का हम सब खींच नहीं सकते। भगवान पंचीकरोति भगवान, इसलिए क्या लिखा पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने, भगवान ही पंचीकरण करते हैं। पंचीकृत आकाश है यह, इतना सूक्ष्म। पंचीकृत आकाश तो फिर तन्मात्रात्मक ही है। अपंचीकृत आकाश, यहाँ जो गुण होता है ऊपर पहुँच के वो द्रव्य बन जाता है। क्या कहा, यहाँ जो गुण होता है वहाँ ऊपर पहुँच करके द्रव्य बन जाता है। यहाँ क्या कहेंगे, आकाश का गुण शब्द, वहाँ जाकर शब्द तन्मात्रा। सांख्य प्रस्थान में जिसको शब्द तन्मात्रा कहते हैं, वेदांता प्रस्थान में उसको क्या कहेंगे, अपंचीकृत आकाश। सांख्य की दृष्टि से जिसको स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं, वेदांत की दृष्टि से अपंचीकृत वायु। उधर अग्नि कहेंगे, उधर रूप कहेंगे, यहाँ अपंचीकृत क्या है, अग्नि।
उधर रस कहेंगे, इधर अपंचीकृत माने तन्मात्रा। यहाँ तन्मात्रा तो द्रव्य है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है या द्रव्य। अपंचीकृत की दृष्टि से देखें तो ये सब के सब द्रव्य हैं। शब्द तन्मात्रा का अर्थ हुआ अपंचीकृत आकाश, स्पर्श तन्मात्रा का अर्थ हुआ अपंचीकृत वायु। अभी भी फर्क रही है, बाएँ आँख कुछ और करेगी, 2 दिनों से फर्क ही रही। और रूप तन्मात्रा जिसको कहते हैं, यहाँ कहते हैं रूप गुण है, वहाँ तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा माने अपंचीकृत अग्नि, रस तन्मात्रा का अर्थ होता है अपंचीकृत जल, गंध तन्मात्रा का अर्थ होता है अपंचीकृत पृथ्वी। लोक व्यवहार में जो गुण है ऊपर जा कर के वो द्रव्य का रूप धारण कर लेता है। अपंचीकृत पंचभूत को ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत माने अपंचीकृत पंचभूत। अष्टधा प्रकृति में अपंचीकृत पंचभूत, फिर अहम तत्व, फिर महत्तत्व और अव्यक्त की परिगणना है। ये सब है। पंचदशी ग्रंथ सदा हो, सब जगह उपकारक है। उन्होंने सारे प्रस्थान का अध्ययन करके ग्रंथ लिखा। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी 15 प्रकरण, कुंजी है एक प्रकार से। कोई भी ग्रंथ लें उसको खोलने के लिए, जैसे कमरे में के बाहर ताला लगा दें, कुंजी हो तो अंदर घुस सकते हैं ताला खोल कैसे। यह हुआ। यथा चैकस्य अपि अन्न रसस्य, अन्न रस तो क्या होगा जी, अन्न का 3 विभाग हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण। छांदोग्य उपनिषद। स्थूल अंश जो है मल बन करके क्या होगा, बाहर निकल आएगा। मल जीवन है, मल का कुछ अंश रहेगा तो जीवनी शक्ति रहेगी, पूरा मल आ जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे। अनावश्यक मल रुक गया तो बीमार, और जितना मल शरीर में चाहिए उतना मल अगर ना रहा तो बीमार। इसलिए मल भी जीवन है। हाँ ठीक है। शरीर को साधने के लिए जितना मल चाहिए शरीर में उतना रहे, वो भी बाहर आ जाए तो बीमार। और जितना मल बाहर आना चाहिए वो अगर अंदर रह जाए तो बीमार। बड़ी विचित्र बात। मल बाहर निकल गया तो बीमार, मल अंदर रह गया तो बीमार। जितना अंदर रहना चाहिए उतना अंदर रहे, नहीं तो संग्रहणी। और जितना बाहर निकलना चाहिए उतना बाहर निकले। इसलिए सब गोल का प्रयोग करना चाहिए। इस सब गोल में क्या क्षमता है, पेचिश हो तो मल को बांध दे, कब्जियत हो तो मल को खोल दे, दोनों क्षमता है। अब कोई विकार भी नहीं, दाना है, भूसी है। क्या पेचिश हो तो सब गोल लेने पर क्या होगा, मल को बांधने में उसका उपयोग हो, और कब्जियत हो तो मल को ढीला करने में उसका उपयोग होगा। दोनों क्षमता है। विरुद्ध धर्माश्रय है कौन, इस सब गोल। आसाम आदि में खेती होती, इस सब गोल के दाने होते हैं, फिर भूसी। हम लोग भूसी जानते हैं, दाना भी मंगाते थे वृंदावन। दाने का रूप और होता है, भूसी का रूप और। यह हुआ। एकस्यापि अन्न रसस्य, अन्न का जो स्थूल अंश है कौन होगा, मल बनकर। सूक्ष्म अंश जो होगा मांस बन जाएगा। कारण अंश जो होगा मन बन जाएगा, माने मन का पोद्वलक होगा। देखो मशीन की क्या, ये यंत्र की क्या विशेषता है। त्रिवितकरण की प्रक्रिया में अन्न का सेवन करेंगे, स्थूल अंश मल बनेगा, बाहर निकल आएगा कुछ। सूक्ष्म अंश जो है मांस बन जाएगा, कारण अंश
मन बनेगा माने मन का पोदबलक हो जाएगा, मन को बल देगा। अन्न पाने से मन पुष्ट होता है, जल पाने से प्राण पुष्ट होते हैं। अन्न छोड़ दे जल लेता रहे तो अधिक समय तक जी सकता है और जल छोड़ दे तो मरने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए जल से कौन पुष्ट होते? प्राण। घृत दुग्ध इत्यादि तेजस प्राय जो पदार्थ हैं उनका सेवन करने पर वाक पुष्ट होती है। तेजोमयी वाक। अन्नमय क्या है? मन। आपोमय क्या है? प्राण। तेजोमयी वाक। पुराने लोग माइक का जब युग नहीं था अब कोई गए बात लड़ाने लग गए, घर में भोजन बना हुआ है, आ नहीं रहे, तो हम लोग बड़े भाई को बुलाते थे 5 फरलांग तक। वो जोर से कहते चिंता मत करो आ रहा हूँ, चिंता नहीं करूँ आ भी रहल छी। बस ठीक। अब उतने जोर से बोल नहीं सकते माइक के युग में। क्यों? तेजोमयी वाक। पुराने लोग घी दूध इत्यादि पाते थे तो वाक शक्ति मजबूत रहती थी। लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया। अगाध जल में रहने वाले बहुत से प्राणी हैं, अन्न नहीं मिलता फिर भी मन उनके जीवन में होता है। रेगिस्तान आदि में बहुत से प्राणी हैं, महीनों जल नहीं मिलता फिर भी वो प्राण युक्त बने रहते हैं। घी दूध का नाम ही नहीं लेकिन वाणी बनी रहती है। उन जीवों को कौन जल पहुंचाता है, कौन अन्न पहुंचाता है, कौन घी दूध पहुंचाते हैं? उनकी रसनेन्द्रिय में वो क्षमता होती है, प्राप्त आहार से ही घी दूध आदि का, पानी का भी, अन्न का भी काम सध जाता है। यह तत्त जीवों में वो क्षमता होती है कि उन्हें जो आहार जहाँ सुलभ है उस आहार का ग्रहण करने पर शेष की पूर्ति भी हो जाती है। या आटा का घाटा नहीं, दाल का नहीं दर्शन, घी दूध का नाम न लेना, परे रहो चाहे वर्षन। निमिष वाले पूज्य पाद नारदानु सरस्वती जी क्या कहते थे? आटा का घाटा नहीं, बस रोटी मिलेगी, दाल का नहीं दर्शन, घी दूध का नाम न लेना, परे रहो चाहे वर्षन। आटा का घाटा नहीं, दाल का नहीं दर्शन, घी दूध का नाम न लेना, परे रहो चाहे वर्षन। या तो प्राणियों में क्षमता होती है, जल के बिना भी महीनों रह लें। तो उनको जो आहार सुलभ है उस आहार में ही वो क्षमता होती है कि शेष दो की पूर्ति कर दे। ऐसा भगवान की सृष्टि है। यही का बोले हम लोग एक बार जैसलमेर गए थे कार्यक्रम। हाँ, पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी गए, तो वहाँ जो गाय आदि हैं, करील का वहाँ पानी नहीं मिलता है, तो करील को खा के वो उनकी तृप्ति हो जाती है पानी की। बिल्कुल यही है विशेषता। उनको जो अन्न के रूप में करील के पौध प्राप्त हैं उनमें ही जल की पूर्ति हो जाती। तो भगवान ने सबके जीवन के लिए क्या बताया ना कि एक तोतापुरी आम होता है, उसको अमनिया करो काटो तो एक मोटा सा नीले रंग का की मोटी सी बक्खी निकलती। अब देखो वहीं वो आम में उत्पन्न होती है, परिपुष्ट होती है, सांस कैसे लेती होगी। और ये भी नहीं कि जहाँ रहती हो आम का गुदा कुछ खा लिया हो, ऐसा भी नहीं, अलग अलग। तो वो क्या करती हैं, जो गायें हैं वहाँ झुंड की झुंड हाँ, खुली हुई रहती हैं, और उनका उपयोग क्या करते हैं, वो जो मिलिट्री वाले होते हैं वो दूध निकाल लेते हैं, उनका पानी आदि की व्यवस्था कर देते हैं, वो लोग ही उपयोग करते हैं। हाँ, और क्या करेंगे। मारती नहीं, मैं उनको मारती नहीं मारती, उनको दूने देती। वाह, और इतनी हृष्ट पुष्ट गाय है कि इधर भी ऐसी गाय नहीं होती, कहीं भी वहाँ लग। उनको मालूम है कि ये राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए मालूम है गायों। हाँ, तो क्या हुआ,
यथा चैकस्य अपि अन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। लोहित माने रंग, लाल माने रक्त आदि, केश लोम इत्यादि। देखो केश भी उसी से, केश बाल और लोम इत्यादि, रोए इत्यादि भी बन जाते हैं, विचित्र कार्य जाते हैं। अन्न रस एक ही पाया, लेकिन ऐसे ही प्राण जो है उपनिषदों में आया। जिस अन्न जल इत्यादि सबसे पहले किसको प्राप्त होता है? प्राण को। प्राण को ही अन्न जल इत्यादि प्राप्त होता है। खाया पिया सब किसको प्राप्त होता है? प्राण को। प्राण में क्या विशेषता है? शरीर के स्थूल सूक्ष्म जो भेद हैं, जिसको जितना अंश चाहिए परिपुष्ट होने के लिए, प्राण उतना अंश उनको दे देता है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आगंतुक श्रोता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख के समान चाहिए। मुख का अर्थ क्या होगा? मुखगत प्राण। लो अब तुलसीदास जी ने लिख दिया, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया जो हो मुख के समान चाहिए। मुख का अर्थ कौन करेगा? वेदांत पढ़ा ना हो तो। मुख माने मुख नहीं, मुख का लक्ष्यार्थ क्या है? मुखगत प्राण। मुखिया जो चाहिए घर का, राष्ट्र का, मुख के समान चाहिए, मुखगत प्राण के समान चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। प्राण जो है वही खाता पीता है, लेकिन विशेषता क्या है? उसके पोषण के लिए जितना अंश चाहिए वो अपने लिए ले लेता है। बाकी स्थूल शरीर को भी, सूक्ष्म शरीर को भी परिपुष्ट कर देता है। क्या अर्थ हुआ? प्राण में क्या विशेषता है? दो, अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं। अपने जीवन में दिव्यता का आधान करना हो तो अहंकार और आसक्ति से दूर रहें। प्राण में अहंकार नहीं, सीधे ही अहमिति प्राण को लेकर होती ही नहीं। क्या मैं कौन हूँ? मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, ब्राह्मण हूँ, दृष्टा हूँ, श्रोता हूँ, सीधे प्राणी हूँ, ऐसा भाव नहीं उठता। प्राण को लेकर अहमिति नहीं। प्राण में आसक्ति भी नहीं होती। क्या डालमा मिले, रबड़ी मिले, घी मिले, मट्ठा मिले, कुछ नहीं। ये नींद मिल जानी चाहिए बस, लेकिन नींद भी नहीं चाहिए उसको। प्राण थोड़े सोता है। प्राण में जो सक्रियता है, सुषुप्ति विहीनता है, उसका रहस्य क्या है? अहम और आसक्ति विहीनता। जो व्यक्ति अहमिति नहीं पालता और आसक्ति से विहीन रहता है, उसके जीवन में प्राण के समान जीवनी शक्ति उद्दीप्त रहती है। हम लोग सो जाते हैं, माने हमारी कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती है, हमारा अंतःकरण भी सो जाता है। प्राण तो सुषुप्ति में भी चलता रहता है, समाधि में उसको विश्राम मिलता है, लेकिन प्राण विहीन शरीर समाधि में भी नहीं होता। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। प्राण में जो लोकोत्तर क्षमता है, नरक जाए जीव या स्वर्ग, प्राण ही रथ का काम करता है। प्राणारूढ़ होकर ही जीव स्वर्ग, नरक या वैकुंठ भी जा सकता है। प्राण में जो यह दिव्यता है, आलस्य विहीनता है, अहमिति विहीनता है, इसके कारण जो व्यक्ति अपने जीवन में अहम और आलस्य नहीं पालता, उसका जीवन प्राण के समान अपने लिए, अन्यों के लिए उपकारी सिद्ध होता है। कौधार वाले क्या कहा? उद्धार हो गया। हाँ हाँ, उठ ही जाओ। हाँ अच्छा, बैठ जाओ। ठीक है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
ठीक, धीरे धीरे, घबराना नहीं चाहिए, समझ गए। हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं, लेकिन हम हिंदी बोलने में दक्ष माने जाते थे। जब हम दिल्ली पहुँचे पढ़ने के लिए, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज में नाम लिखाया गया। अध्यापक जो हिंदी में बोलें, हम वहीं देखते रह गए। 3-4 दिन हमने समझा क्या, जब तक एक शब्द पर ध्यान दें तब तो 4 वाक्य बोल दें। 4-5 दिन बड़ी कठिनाई हुई। फिर हमने अभ्यास किया, फिर हम जो बोलें तो अध्यापक मुँह देखने लग जाए कि क्या बोलता, ऐसा होता है। वो लोग, उनकी भाषा थी हिंदी, मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी तो नहीं थी। आरंभ में तो बस वहीं देखते रह जाए। 10-15 दिन धीरे धीरे तो उनकी भाषा, उनकी गति को पकड़ने में 10-15 दिन लग गए। फिर हमारी गति भी जब बोलने का अवसर मिले तो वो देखने लग जाए, उनसे ज़्यादा अभ्यास कर लिया हिंदी का। या ऐसे ही ना भी समझ में आवे तो बैठना चाहिए। बैठते बैठते फिर ये तो फिर बहुत उच्च कक्षा का पाठ है ना, ये तो वेदांत का सबसे उच्च कक्षा का पाठ है। धीरे धीरे बैठते बैठते क्या होता है, धीरे धीरे संस्कार बनता है, समझ में बात आती। यथा चैकस्यापि अन्नरसस्य, एक तो करेला फिर नीमचर है, एक तो विषय महत्वपूर्ण, एक हमारी टेढ़ी मेरी शैली। वामदेव जी महाराज आलोचना बढ़िया करते थे, सामने ही हंस के प्रेम से। अब एक वाक्य में इतने दर्शन पिरो देते हैं दंडी स्वामी कि हम लोगों को भी परेशानी हो जाती है, औरों की क्या दशा होती होगी। 10 वाक्य में कौन सा दर्शन कहाँ ला के ठोक दिया। यथा चैकस्यापि अन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। लोहित माने रक्त आदि 6 धातु में, 7वीं धातु शुक्र। बढ़िया बात है। शुक्र और शोणित, शुक्र जो है वो क्या है, शुक्ल है। शुक्र क्या है, शुक्ल है। शुक्ल क्या है, चंद्रमा। और शोणित क्या है, अग्नि है। इसलिए मातृशक्ति देवियों में जो है शौर्य की प्रधानता होती। के बोले तुम्हें अबले, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की स्तुति के करते हुए कहा, के बोले तुम्हें अबले। स्त्रियों का नाम किसने अबला रख दिया, के बोले तुम्हें अबले। देवियों के नाम में पर्यायवाचक में अबला शब्द भी है। के बोले तुम्हें अबले, क्यों? पुरुषों में चंद्रमा की प्रधानता होती है। स्वभाव से पुरुष सौम्य होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है श्वेत है, चंद्रमा की प्रधानता से शुक्र की उत्पत्ति होती। शोणित जो है रज जिसको कहते हैं, वो रक्त अग्नि की प्रधानता से। इसलिए देवियों का नाम है भोली भाली। जब तक भोली तब तक भोली, नहीं तो फिर भाली भाला ही बन जाए, क्योंकि उनमें स्वभाव से उग्रता होती, अपने मन को संयत रखती हैं, वो अलग बात है। देवियों में शोणित रज की प्रधानता होने के कारण उग्रता होती है, पुरुषों में शुक्र चंद्र की प्रधानता होने के कारण सौम्यत्व होता है, मनोविज्ञान। यथा चैकस्यापि अन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। एवं एकस्यापि ब्रह्मणो जीवप्राज्ञ पृथक्त्वं, यही न कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इति। अतः तदनुपत्ति परिकल्पित दोषानुपत्ति इत्यर्थ यह कहा। तो
23वां चल रहा है। एक ही ब्रह्म जीव और प्राज्ञ रूप से पृथक और कार्य की विचित्रता को लेकर जीव में यह भी संभव है। दोष की सिद्धि है ही नहीं, यह कहा। अन्यों के द्वारा, पूर्व पक्षियों के द्वारा जो दोष की उद्भावना की गई उसकी कतई यहाँ प्राप्ति नहीं है। चोपपद्यता, एक ही ब्रह्म है, सर्वं खलिदं ब्रह्म, वही चींटी भी है, वही हाथी भी है, वही हंस भी है, वही बगुला भी है, वही गरुड़ भी है, वही क्या है कांटा भी है, वही क्या है चंदन भी है, वही क्या है कल्पवृक्ष भी है, वही चिंतामणि भी है, वही कामधेनु भी है, वही हीरा भी है, वही क्या है पत्थर भी है। तो इस प्रकार से एक ब्रह्म परस्पर विरुद्ध और तारतम्योपेत सर्व पदार्थों के रूप में, विविध प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त होता है, यह अभिप्राय उपाधि की महिमा से, कर्म विपाक की महिमा से, माया शक्ति की विचित्रता की महिमा से अभिप्राय हुआ। पर परिकल्पित दोषानुपत्ति इत्यर्थः, पूर्व पक्षियों के द्वारा, अन्य दार्शनिकों के द्वारा जो दोष की उद्भावना की गई उसकी दाल नहीं गलती। उद्भावना क्या की गई? व्यत्यास की उद्भावना की गई। जीव ब्रह्म है और ब्रह्म जीव है, तब क्या होगा जी? ब्रह्म में जीव धर्म अविद्या काम कर्म का संश्लेष क्यों नहीं होगा? और जीव में ब्रह्म की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि का अनुप्रवेश क्यों नहीं होगा? अर्थात जीव सृष्टा क्यों नहीं हो जाएगा? और ब्रह्म जो है वो जीव के समान संसारी क्यों नहीं हो जाएगा? यह कहा। ईश्वर भी माइक, जीव भी माइक, जगत भी माइक। माइक होने पर भी तारतम्य तो है ही। जैसे एक ही बीज से पत्र पुष्प फल इत्यादि की निष्पत्ति होती है, कांटे भी उत्पन्न हो जाते हैं, फूल भी उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब गुलाब में देखें तीक्ष्ण कांटे भी हैं, पत्तियां भी हैं, पराग भी है, मकरंद भी है, पराग मकरंद से युक्त पुष्प भी है। इस प्रकार से एक ही बीज में परस्पर विचित्र कार्यों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। पराग से भी अंतरंग होता है मकरंद। मकरंद का पान करते समय जो भ्रमर होता है पराग में भी समासक्त नहीं होता। पुष्प से अंतरंग, पुष्प में सन्निहित पराग है, पराग से अंतरंग मधु मकरंद है। मकरंद का आस्वादन करते समय जो भ्रमर होता है पराग के प्रति भी समासक्त नहीं होता। उपनिषद में यह वचन है। यह कहा एक ही ब्रह्म अगर होगा तो परस्पर वैलक्षण की प्राप्ति कैसे होगी? इसका उत्तर यह है माया की चमत्कृति और कर्म विपाक की चमत्कृति को लेकर। एक ही पाषाण में वैडूर्य मणि भी, सूर्यकांत मणि भी, हीरा भी और सामान्य पत्थर जिसको कहते हैं, जैसे कौवे आदि को उड़ाते हैं, कुत्ते आदि को भगाते हैं, वो भी तारतम्योपेत है। इसी प्रकार से अवान्तर भेद हो जाता है। श्रुते च प्रामाण्याद विकारस्य च वाचारंभण मात्रत्वात् स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्यवत् चेत्यभ्युच्चय। यह का अभ्युच्चय है। अभ्युच्चय संग्रह कर लेना चाहिए। श्रुते च प्रामाण्याद विकारस्य च वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिकेत्यव सत्यम। छांदोपनिषद का नाम न लेकर केवल श्रुति कह दिया, वचन पूरा उद्धृत न करके शब्द को उद्धृत कर दिया। शंकराचार्य की शैली है
सब जगह वचन को उद्धृत नहीं करते। प्रामाणिक जो मनीषी होते हैं वो समझ जाते हैं, श्रुतिगत, उपनिषदगत या गीतागत या मनुस्मृतिगत शब्द को प्रकट कर देते हैं। शब्द ले लिया, जानकार व्यक्ति समझ जाते हैं कि वहाँ से बोल रहे हैं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिके तेव सत्यम। घटादि जो हैं वो क्या हैं? वांग मात्र हैं। इसको कहाँ तक ले जाएंगे? याद है? ब्रह्म माया तक। घट से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उपादान कारण मिट्टी को कर्षित कर लें तो घट क्या रह जाएगा? नाम मात्र। क्या बनाने जा रहे? घट। क्या बन गया? घट। क्या फूट गया? घट। आदि अंत और मध्य में घट है या नहीं? सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा दंडा का प्रयोग करके नहीं, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा घट को घट रहने दें, उसका जो उपादान मिट्टी उसको कर्षित कर लें तो घट क्या रह जाएगा? झटपट घट शब्द मात्र रह जाएगा। और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मिट्टी या पृथ्वी से क्या कर लें? गंध नामक गुण को कर्षित कर लें। एकादश स्कंद भागवत के अनुसार बोल रहा हूँ। तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? जल के रूप में परिणत। अब जल से रस नामक गुण को कर्षित कर लें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, रस विहीन जल क्या हो जाएगा? अग्नि। अग्नि से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा रूप नामक गुण को कर्षित कर लें तो आग क्या हो जाएगी? वायु। वायु से स्पर्श नामक गुण को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लें तो हवा क्या हो जाएगी? आकाश। आकाश से शब्द नामक गुण को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लें तो आकाश हो जाएगा। अव्यक्त या आत्म तत्व होकर शेष रहेगा। सार क्या निकला? वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिके सत्यव सत्यम को ले जाकर घट शब्द मात्र है, उसके बाद मिट्टी शब्द मात्र है, उसके बाद जल शब्द मात्र है, उसके बाद अग्नि शब्द मात्र है, उसके बाद वायु शब्द मात्र है, उसके बाद आकाश शब्द मात्र है, उसके बाद बीज की ओर ले चलें तो अव्यक्त शब्द मात्र है। नहीं तो गणित की दृष्टि से आकाश शब्द मात्र है तो आत्म तत्व ही बचा और आकाश आदि शब्द बच गए जिनका अंतर्भाव ओम में हो जाता है। तो जगत क्या हो गया? परमात्मा और प्रणव का विलास। परमात्मा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म का विलास। गीता के 3 अध्याय के अनुसार अक्षर और ओम का विलास ही जगत है। जिसको हम प्रणव कहते हैं उसी का नाम सांख्य प्रस्थान में क्या है? प्रकृति। इसलिए शीतोपनिषद में प्रणव और प्रकृति की एक रूपता है। व्याकरण वाले तो प्रकृति को नहीं मानेंगे, लेकिन जनि कर्तु प्रकृति ही, यह जो व्याकरण का सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति ही। जनि शब्द भी है, कर्तु शब्द भी है। जनि जन्म के प्रति, कर्तु शब्द भी है, प्रकृति शब्द भी है। कर्तु से निमित्त कारण, प्रकृति से उपादान कारण। प्रकृति शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? उपादान। केवल प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जाए तो प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। लेकिन सांख्यों का इतना प्रचार हो गया कि वेदांतियों के सम्मुख भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करें तो सांख्योक्त प्रकृति पर ही ध्यान जाता है। प्रचार का युग हो गया ना क्या? जो अपने प्रस्थान का जितना प्रचार कर दे उसी की बोलती चलेगी। प्रकृति का अर्थ
सत्व रजस तमस की साम्यावस्था नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान, जनिक अर्थ प्रकृति ही, प्रकृति माने उपादान। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात् ब्रह्मसूत्र। प्रकृतिश्च, प्रकृति माने जगत का उपादान कारण, ब्रह्म जो है निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। ब्रह्मसूत्र क्या है? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। प्रतिज्ञा माने एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान, दृष्टांत माने एक सुवर्ण के ज्ञान से कटक मुकुट कुंडल आदि का ज्ञान, एक मिट्टी के ज्ञान से घट कुल्लर सकोरे आदि का ज्ञान। तो क्या हो गया? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। प्रकृति का अर्थ हो जाता है उपादान। सांख्यों की प्रकृति ने अपना प्रभाव यह डाल दिया कि वेदांतियों के सम्मुख भी कहीं केवल प्रकृति शब्द का उच्चारण कर दें तो वेदांती भी सांख्यों के द्वारा मान्य त्रिगुणमयी प्रकृति को ही समझेंगे। हमारे यहाँ प्रकृति के स्थान पर क्या है? प्रणव। प्रणव और प्रकृति के एकत्व का वर्णन कहाँ है? शीतोपनिषद गोपाल तापनीय उत्तर, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद में। मुझे पुराण आदि में सभी जगह देखने में आता है कि सभी दर्शन समान ही हैं, 6 दर्शन, लेकिन उसमें सांख्य को महत्व क्यों देते हैं ज़्यादा, उसको भी प्रमुखता ज़्यादा देते हैं? सांख्य को इसलिए देते हैं कि वैशेषिकों के यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु हैं वही प्रकृति माने उपादान का काम करते हैं। लेकिन परमाणु कारणवाद जगत का उपादान पृथ्वी जल तेज वायु के अतीन्द्रिय परमाणु हैं नहीं के बराबर। प्रकृति का सब जगह गीता में भी मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। और प्रकृति माने सांख्यों की जो प्रकृति है उनके यहाँ कुमारी है, विवाहिता नहीं है। हमारे यहाँ विवाहिता है, इतना अंतर है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है। उनके यहाँ प्रकृति अविवाहिता कन्या के समान है, किसी की शक्ति नहीं है क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं। जीव को तो मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, निरीश्वर सांख्यवादी। उनके यहाँ की जो प्रकृति है उसी की प्रसिद्धि हो गई उपादान कारण के रूप में। प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। लेकिन नैयायिकों ने वैशेषिकों ने तो प्रकृति को बिना माने ही अपनी सारी व्यवस्था कर ली है। क्या उनके यहाँ तो परमाणु कारणवाद चलता है, वेदांतियों के यहाँ प्रकृति तो है, परमाणुओं को उपादान कारण के रूप में स्वीकार करने वाले वेद वचन पुराण वचन नहीं के बराबर है। लेकिन प्रकृति को उपादान कारण के रूप में स्वीकार करने वाले वेद वचन बहुत हैं। फिर उनके यहाँ पृथ्वी के जो कार्य हैं पार्थिव परमाणुओं के, ये विभु कार्य, ये फिर जल के परमाणु अलग होंगे, तेज के परमाणु अलग होंगे, वायु के परमाणु अलग होंगे। आकाश उनके यहाँ नित्य है क्योंकि विभु है, उसकी उत्पत्ति होगी ही नहीं। अनेक उपादान, अनेक प्रकार के उपादान को मानना पड़ेगा। कार्य में भी कार्यत्व का लक्षण प्रसक्त नहीं होगा। आकाश भी उनके यहाँ कार्य नहीं होगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा और मन, या मन भी अणु परिमाण परिमित नित्य द्रव्य ही हो जाएगा। हमारे यहाँ मन भी कार्य कोटि प्रविष्ट है। इस प्रकार से पुराणों का अनुशीलन करने पर प्रकृति कारणवाद सिद्ध होता है स्फुट रीति से, परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं होता। फिर एक और बात है,
परमाणु की अंतिम परिभाषा क्या होगी? कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का अवलंबन लेने पर भी जिसका और कोई सूक्ष्म रूप चरितार्थ न हो सके। अब इनके यहाँ जो परमाणु है दोनों के द्वार से त्रिसृणाणु, इसका इतना हिस्सा परमाणु का विभाजन हो जाएगा। इसलिए पुराणों में क्या है, सूक्ष्मता और विभुता दोनों की अवधि में उपादान कारण का लक्षण होगा। क्या? सूक्ष्मता की अवधि और विभुता की अवधि दोनों अणुरणीयान महत्व महीयान। अणु से भी अणु हो माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, और विभु से भी विभु हो माने व्यापक से भी व्यापक हो। जैसे आकाश सूक्ष्म भी है और विभु भी है, परमाणु जो हैं विभु तो नहीं है, सूक्ष्म हैं। फिर पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी, जल के परमाणुओं से जल की, अग्नि के परमाणुओं से अग्नि की, वायु के परमाणुओं से वायु की, आकाश के परमाणु होंगे नहीं क्योंकि आकाश विभु है, बहुत विसंगति आ जाएगी। इसलिए नैयायिकों का वैशेषिकों का जो प्रस्थान है बुद्धि को सूक्ष्म करने तक ही इन दोनों प्रस्थानों का उपयोग है। कार्य कारण भाव के निर्धारण में तो पौराणिक का प्रस्थान और उपनिषद प्रस्थान ही विजयी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् शंकराचार्य भगवान की जय।